ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो होगी मंडी के हवाले से। तो आज एग्जैक्ट आपको अपडेट देंगे मंडी की। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान कैटल गोट फार्म। काइंडली हमारे चैनल फैज़ान कैटल गोट फार्म को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाए। अच्छा जी दोस्तों, आज की वीडियो मंडी के हवाले से है और ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो होगी मंडी के हवाले से। तो आज एग्जैक्ट आपको अपडेट देंगे मंडी की कि अब आज आ गया सैटरडे, लास्ट वीकेंड है, संडे और फिर ईद है। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, मंडी आए हुए हैं, साथ आप देख रहे हैं ताबी है, बच्चे साथ आए हुए हैं। तो मंडी की एग्जैक्ट अपडेट भी लेने आए हैं और बच्चों को एंटरटेन भी करवाने आए हैं। तो उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और हम देखेंगे कि कौन से ब्लॉक में कितना माल खड़ा हुआ है, कहाँ मतलब का माल खड़ा हुआ है, कहाँ नहीं खड़ा हुआ, लोग हैं नहीं हैं, क्या सिचुएशन है एग्जैक्ट मंडी की। बकरा मंडी की भी देंगे और ऊँट मंडी की भी देंगे कि बकरे कितने मौजूद हैं और ऊँट कितने मौजूद हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी सजेशन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्किंग की डिटेल्स दें तो पार्किंग में माशाल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पार्किंग में काफ़ी रश दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है मंडी में। लोग भी एंट्रेंस पे भी लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्लो है और गाड़ियां भी चल रही हैं, मगर वो रश और वो चीज़ें नहीं हैं। आप पार्किंग देख सकते हैं, पार्किंग ठीक ठाक, रश तो दिख रहा है पार्किंग के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, वीवीआईपी ब्लॉक्स और सारी चीज़ों को चेक करते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है, व्यापारी जा रहे हैं और एंट्रेंस पे भी इतना कोई ख़ास रश दिख नहीं रहा। मार्शलिंग एरिया में कुछ भी आ नहीं रहा। मार्शलिंग एरिया में से भी कुछ हमें आता हुआ नहीं दिख रहा। एग्जिट पे ज़्यादा रश है, माल जा रहा है। ये देखें, एक और गाड़ी दिखी सफ़ायर से निकलती हुई जो जा रही है। ठीक है, वीवीआईपी ब्लॉक की बात करें तो आफरीदी का माल एज यूजुअल खड़ा हुआ दिख रहा है। भाई पता नहीं क्या मसला है, मगर आफरीदी का जो बैनर पे जो माल खड़ा हुआ है, मानी और आफरीदी। वीआईपी ब्लॉक में आप जैसे एंटर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे आपके सबसे पहले आफरीदी मानी कैटल ये आता है और अभी इस स्टेज पे भी ठीक ठाक माल खड़ा हुआ दिख रहा है। गर्मी बहुत है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको गाड़ी से ही मैक्सिमम अपडेट दे दें, तो कोशिश यही है। अब इस साइड पे सबसे पहले कच्चे में था कुछ माल, जो टेंट आप देख रहे हैं खाली हो चुके हैं और साथ फ्रेस्को का भी माल खड़ा हुआ है ठीक ठाक, काफ़ी बड़ा माल खड़ा हुआ है फ्रेस्को का भी। और छोटा माल अब बाहर निकल के ऐसा दिख रहा है कि छोटा माल भी बाहर निकल के आ गया, मगर बाहर इस वीवीआईपी पट्टी पे जो है ना, इस साल हमें देखने को ये नज़र आया है कि इस वीवीआईपी पट्टी पे कोई ख़ास काम हुआ नहीं है। इस वीवीआईपी पट्टी पे इतना अच्छा कोई माल नहीं बिका जो हमने एक चीज़ देखी थी। माशाल्लाह बड़े बछड़े हैं जो खड़े हुए हैं और अब वो टाइम है नहीं। सेवन ब्रदर्स पे भी माल खड़ा हुआ है, मगर साथ कुछ टेंट खाली भी हैं, कुछ माल लेके जा भी रहे हैं। 786 पे भी माल खड़ा हुआ है, कुछ खड़ा हुआ है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, आ नहीं रहा कुछ भी। अब सब जा रहा है। तो 786 का भी माल दिख रहा है कि कुछ बड़ा माल खड़ा हुआ हमें दिख रहा है जो जाने की तैयारी पे भी है। ये सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ वीवीआईपी पट्टी 2। अब यहाँ पे कुछ कट्टू माल खड़ा हुआ है और ये एक और टेंट है वीवीआईपी 2 का, वीवीआईपी पट्टी का, जो इसी साल लगी थी, मगर यहाँ पे भी कुछ माल काफ़ी सेल हुआ भी है, नहीं भी हुआ। काजीज़ पे भी हमें कल हमने देखा था काफ़ी माल खड़ा हुआ है। अभी काजीज़ ने अपना कैंप बंद किया हुआ है, दिख रहा है एक गेट से कि हाँ भाई माल अंदर तो बहुत सारा है। ये देखें, तो ये सिनेरियो है सारा। लोग भी चल रहे हैं, ख़रीदारी भी हो रही है। अल-शिफा राना बख्शी पे भी माल दिख रहा है खड़ा हुआ, काफ़ी माल खड़ा हुआ दिख रहा है भाई। अल-शिफा राना बख्शी पे ट्रिपल कैटल फार्म, इस पर भी काफ़ी माल खड़ा हुआ दिख रहा है। और 6 या 7 फार्म्स का मर्जर एक बनाया था DBS डेल्फा ब्रांड स्टोर के नाम से, जिसमें
गोल्ड स्टार, बेनज़ीर, मीमन, हुनैनी, 6 फार्म्स शामिल थे। उनका भी कुछ माल खड़ा हुआ दिख रहा है, काफ़ी हद तक सोल्ड हो गया। ये देखिए हुनैनी, ट्रिपल ए, बेनज़ीर, गोल्ड स्टार और मीमन, 5 फार्म्स का एक डेल्फा ब्रांड स्टोर इन्होंने बनाया था। काफ़ी माल माशाल्लाह इन्होंने काट दिया या चला गया, नॉट श्योर, मगर 2-3 दिन पहले तक तो ठीक ठाक माल खड़ा हुआ था यहाँ पे भी। सामने की पट्टी की बात करें तो दोस्तों, सामने की पट्टी पे भी कच्चे वाला कुछ माल है जो खड़ा हुआ है और कुछ माल काफ़ी बिका हुआ भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये दिख रही है कि ये पट्टी पे माल कुछ अवेलेबल है फॉर सेल, बट बड़ा माल दिख रहा है, हमें छोटा माल नहीं दिखा। कल रात भी हमने देखा था, अल जन्नत भी था जिसके पास माल खड़ा हुआ था, और स्टिल अभी टेंट के अंदर से दिख रहा है ऐसा कि माल खड़ा हुआ है अल जन्नत पे भी। तो उन्होंने टेंट बंद भी किया हुआ है। तो ये वीवीआईपी पट्टी की हमारी सिचुएशन है, और ग्राहक कस्टमर का जोर भी इस पट्टी पे थोड़ा सा इस साल जो रिव्यू रहा है हमारा, जो अपडेट रही है मार्केट की, वो वीवीआईपी पट्टी 2 पे स्लो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सफ़ायर की तरफ। सफ़ायर में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में माशाल्लाह काफ़ी माल कटा भी है, और काफ़ी जो है वो काफ़ी माल कटा है। देखते हैं और सफ़ायर की तरफ चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये आप अगर आएंगे आई लव चल वाली साइड पे, तो सेकंड टर्निंग पे सफ़ायर ब्लॉक की स्टार्टिंग जो होती है, यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो एंटर होते हुए हमें दोनों साइड्स पे कुछ भी माल नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा है, और व्यापारी ट्रक भर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अपना जा रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ एक गाड़ी खड़ी हुई है जो लोड है, और कुछ थोड़ा सा माल दिख रहा है, मगर काफ़ी हद तक सफ़ायर ब्लॉक हमें खाली दिख रहा है। करीम्स कैटल फार्म, मानी भाई का जो फार्म है, AR मानी बैठा हुआ है, और कुछ माल अभी खड़ा हुआ है AR मानी का, और काफ़ी माल हमने सुना था सेल कर दिए फ़ाइन को, और अपडेट तो यही आई थी मानी की, तो सेल भी हो गया था कुछ माल, और कुछ खड़ा हुआ भी है, सही है। और मानी के सामने भी कुछ माल खड़ा हुआ है। बड़ा माल दोस्तों थोड़ा सा इस साल रहा है कि यार बड़ा माल जो है थोड़ा कम सेल हुआ है, तो बड़े माल के हिसाब से ये थोड़े से मामलात रहे हैं। और आगे चौधरी मोहसिन कैटल फार्म, सफ़ायर में मिला जुला रुझान है, काफ़ी माल सेल हो गया है और काफ़ी माल खड़ा हुआ भी दिख रहा है हमें। तो ये अपडेट है सफ़ायर की। जो सफ़ायर पे आगे हमारे अफ़गानी भाई बैठे हुए, वहाँ की भी थोड़ी सी हम अपडेट लेते हैं। इस साइड पे जो अफ़गानियों का बड़ा ही मशहूर ही भाई एक ब्रांड है, जैन कैटल फार्म, तो उस तरफ की सिचुएशन भी हम लेते हैं थोड़ी सी कि क्या है। अब आप यहाँ देखें, ये भी सारा सेटअप मुझे खाली दिख रहा है। लाला जी कैटल फार्म हमारे माशाल्लाह आदिल कुरैशी भाई का फार्म है, फारिग दिख रहा है, कुछ माल ज़रूर खड़ा हुआ है, 3-4 माल है बस, बाकी सारा सोल्ड आउट हो चुका है। और सफ़ायर में दोस्तों माल बहुत कम है, नहीं होने के बराबर है, और अफ़गानी भी मुझे नहीं दिख रहे। यहाँ से अफ़गानियों का माल शुरू है, और बहुत ही कम माल खड़ा हुआ है माशाल्लाह। सफ़ायर में बहुत अच्छी कटिंग हुई है दोस्तों। अभी जैसे ये भी अफ़गानी बेल्ट शुरू हो गई है, तो यहाँ पे हमें इतना कोई ख़ास माल देखने को नहीं मिल रहा माशाल्लाह। तो ओवरऑल सफ़ायर ब्लॉक की पोजीशन, जैसे मैंने आपको वीवीआईपी ब्लॉक की पोजीशन बताई कि वीवीआईपी ब्लॉक जो है वो उसमें माल काफ़ी हद तक खड़ा हुआ दिखा है हमें, मगर सफ़ायर ब्लॉक में ऑब्वियसली सफ़ायर ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, बट उस परसेंटेज के हिसाब से माल कम है। जिस परसेंटेज के हिसाब से वीवीआईपी ब्लॉक में माल खड़ा हुआ, उस परसेंटेज के हिसाब से सफ़ायर ब्लॉक के अंदर माल काफ़ी कम है, और यहाँ से व्यापारी अपना सामान सकेल के जा रहे हैं। और छोटा, बहुत छोटा माल तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, ना होने के बराबर दिख रहा है, ज़्यादातर बड़ा माल ही मुझे दिख रहा है। और बहुत छोटा माल, यानी अब पोजीशन जो दिखी है ना, सफ़ायर ब्लॉक और केपी के ब्लॉक ज़्यादा चले हैं इस साल। तो कुछ व्यापारी जो पंजाब ब्लॉक में या सिब्बी ब्लॉक में या रहीम मियां खान में थे, तो वो भी उठ के, जैसे ये सारा माल है, ये सफ़ायर का माल नहीं है, ये वहाँ से उठ के यहाँ आया माल जिसकी जो सेटिंग थी। और बाकी व्यापारी देखें माशाल्लाह सब कुछ समेट समाट के जाने की तैयारियों में है, और ईद इंशाल्लाह घर पर मनाएंगे ये लोग।
तो ओवरऑल पोजीशन सफ़ायर ब्लॉक की भी ऐसी है कि भाई ऑलमोस्ट माल सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, तो पोजीशन तो ऐसी ही दिख रही है। सफ़ायर में माल है ज़रूर, मगर आप समझ लें कि मेरे ख्याल से 100% में से 20% माल अभी खड़ा हुआ होगा सफ़ायर के अंदर, जो इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा साइन है व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़रीदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ये सिचुएशन है सफ़ायर की, और गोल्डन भी इसके आगे ही है, और गोल्डन की भी सेम सिचुएशन है जो हमने देखी थी, क्योंकि गोल्डन भी सफ़ायर के साथ ही लग रहा है, और गोल्डन की जो पोजीशन है वो सफ़ायर से भी अच्छी पोजीशन है व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से। माल नहीं है गोल्डन में भी, और भाई जिसने अभी तक कुर्बानी का अपना जानवर नहीं लिया ना, मेरा मशवरा होगा मज़ीद लेट ना करें, क्योंकि मंडी तो मुझे जो है वो शूट करती हुई दिख रही है, कोई क्रैश या होने वाला सीन नहीं है। हाँ, लिहाजा बड़ा माल जो लोग लेते हैं वो थोड़ा अर्ली ले लेते हैं, और बड़े माल के हिसाब से बाज़ार है थोड़ा अच्छा, क्योंकि बड़ा माल अब प्राइस पर नीचे आएगा या आना चाहिए, क्योंकि बड़े माल की बाज़ार जो है वो देखें इस टाइप का माल खड़ा हुआ है मंडी में। और ये बड़ा माल, ये देखें काफ़ी बड़ा बड़ा माल भी हमें दिख रहा है, छोटा माल भी है और बड़ा माल भी है, हर कैटेगरी का माल तो मौजूद है, मगर ये कि क्वांटिटी अब बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, सफ़ायर और गोल्डन की आपको हमने अपडेट दे दी। ये आप समझ लें कि ये जो बॉर्डर, सॉरी अब गोल्डन स्टार्ट होगा, ये बॉर्डर सफ़ायर का बॉर्डर था अंदर। अब हम गोल्डन की तरफ चलेंगे। सफ़ायर की ये पोजीशन करंट, माल बहुत कम है, ना होने के बराबर है सफ़ायर में, और ये आगे आपका शुरू हो गया सफ़ायर। ठीक है भाई, ओह सॉरी गोल्डन। सफ़ायर में पोजीशन आपको दिखाई, अब गोल्डन की भी हालत ऐसी ही है, सफ़ायर से ज़्यादा अच्छी है, यानी व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन में माल बिल्कुल नहीं है। सफ़ायर में तो अब भी माल खड़ा हुआ है, यानी VVIP भी हमने देखा काफ़ी माल खड़ा हुआ था, फिर हमने देखा सफ़ायर जिसमें VVIP से कम माल खड़ा हुआ था, और अब हम आगे गोल्डन पे जहां माल हमें ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिल रहा है। देखें बहुत ही रेयर माल खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, आगे दिख रहा है सब खाली पड़ा हुआ है, 1-2 टेंट ही है जिधर माल खड़ा हुआ है। तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से, एग्ज़िट लेंगे और हम जाएंगे टुवर्ड्स KP के ब्लॉक। ठीक है, और फिर वहाँ की आपको अपडेट देंगे कि KP के मेन ब्लॉक जो है ना दोस्तों, इस साल सीज़न में और लास्ट ईयर भी KP के ब्लॉक जो चला है ना, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला है। तो देखते हैं क्या पोजीशन है अभी करंट KP के ब्लॉक की। ये देखें गोल्डन का हाल बिल्कुल सन्नाटे, लोग जा चुके हैं, या दो रीज़न्स हो सकती हैं, या यहाँ से उठा के सफ़ायर में माल ले गए, या यहाँ से उठा के KP के में माल ले गए। जहाँ माल लोगों का नहीं बिका है ना, तो सफ़ायर और KP के काफ़ी लोग गए हैं, जैसे पंजाब वाले भी, पंजाब ब्लॉक थोड़ा सा स्लो चला इस साल, तो वो उठा के अपना माल KP के में ले आए। तो इस तरीके से सिचुएशंस भी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलें अब जो हमें दिख रहा है हम तो वही आपको बताएंगे। माल की कंडीशन, आज सैटरडे नाइट नहीं है और सैटरडे का दिन है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि मगरिब से पहले अगर ये वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूँ तो आप लोग डिसाइड करने में आसानी होगी आप लोगों को। अच्छा ये दोस्तों, ये VVIP सफ़ायर और गोल्डन के बाद कुरैशी पट्टी 1 और 2 के नाम से बहुत चली है, और ये कुरैशी पट्टी 1 जो है ना, वो इस साल फ्लॉप रही, क्योंकि लोग वहाँ से चिंची में या गाड़ियों में या किसी में बैठ के आते थे, तो वो KP के ब्लॉक के बाहर ही उतरते थे। अब उनका मसला ये है कि ये पट्टी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पूरा टाइम टेंट लगे रहे, बट यहाँ पे कोई भी व्यापारी आए ही नहीं थे। तो कुरैशी पट्टी 1 जो है ना, वो फेल रही इस साल हमारे हिसाब से, क्योंकि माल इस पे उतरा ही नहीं। बिल्कुल जो एंड पे पट्टी 3 और
2 के साथ जो कनेक्टिंग हो रही है केपी के ब्लॉक के साथ, वहाँ थोड़ा बहुत माल आया। जैसे यहाँ से ये आप रोड के साथ कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, बट यहाँ पे भी व्यापारी को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए ये लोग भी ज़्यादातर मूव है। पट्टी 2 चली है, 3 भी नहीं चली इस साल, पट्टी 2 पे काफ़ी मूव है। और केपी के अंदर फिर ये काफ़ी सारे लोग मूव हुए हैं। तो ये सिचुएशन है, बड़ा माल काफ़ी खड़ा हुआ था। और फ्लॉप पट्टी रही कुरैशी पट्टी 1 और 3। कुरैशी पट्टी 2 जो है उसका अच्छा रिस्पांस रहा, जो हमने देखा व्यापारियों से भी, और काफ़ी माल भी आया। और काफ़ी माल अभी भी कुरैशी पट्टी 2 पे जो है ना वो काफ़ी माल खड़ा हुआ है, क्योंकि सारा माल कुरैशी पट्टी 2 का नहीं है। ये सारी कुरैशी पट्टी 2 है जो आपके केपी के गेट के साथ चल रही है। ये चाइल्ड एनक्लेव फेज़ 2, ये केपी के ब्लॉक है। आपके राइट साइड पे जो चल रही है कुरैशी पट्टी 2 है। और यहाँ पे जो माल है ना वो माल खड़ा रहा काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी बाज़ार चलता फिरता रहा। और अभी भी माल काफ़ी खड़ा हुआ है यहाँ पे, और चल भी रहा है यहाँ का बाज़ार। ठीक है दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं केपी के ब्लॉक 2 में। ये सामने इसके जो आपके लेफ़्ट साइड पे दिख रही है हमारे, ये कुरैशी पट्टी 3 थी, ये भी फेल हुई। और सारा सामान लेके ये लोग 2 के अंदर आए सारे। दोस्तों केपी के की अपडेट ये है कि फ्रंट पे हमें थोड़ा माल खड़ा हुआ दिख रहा है, बाकी पीछे की जो बैक साइड्स हैं उन पे माल बिल्कुल भी नहीं है। एक कहते हैं ना कि माल होना बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। अगर आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ कि आपको फ्रंट पे थोड़ा सा माल दिखेगा, बट आगे जो है वो अंदर जो है माल बिल्कुल भी नहीं है। तो कुरैशी पट्टी केपी के का ये हाल है कि केपी के में इनिशियली सबसे अच्छा बाज़ार केपी के का रहा इस साल, और लास्ट ईयर भी केपी के का बाज़ार जो है वो बहुत अच्छा रहा था। अब देखें ये सिचुएशन, यहाँ आपको थोड़ा सा माल दिखेगा कहीं, और थोड़ा सा माल यहाँ पे दिखेगा। बड़ा माल काफ़ी खड़ा हुआ है, और ये वो माल है जो सफ़ायर ब्लॉक से भी आया है, गोल्डन से भी आया है, और पंजाब ब्लॉक से भी आया है। जो ओरिजिनल केपी के का माल है ना वो बहुत ही जल्दी कट गया था। फिर लोगों ने मूवमेंट किए कि यार केपी के का अच्छा रिस्पांस है, केपी के अंदर माल लेके जाते हैं, तो व्यापारी अपना माल ब्लॉक्स में मूव करता रहा। लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो कुछ माल खड़ा हुआ है और काफ़ी माल छट गया। तो ये पोजीशन है केपी के ब्लॉक की। भाई इसने तंग किया हुआ है थोड़ा सा, पीछे वालों को भी और हमें भी। तो इसको क्रॉस मारते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी, ये हाल है केपी के का। आपको काफ़ी हद तक माल फटा हुआ दिखेगा। देखिए ये केपी के का माल नहीं है, ये सारा पीछे पंजाब और सिब्बी से आया हुआ है। ठीक है, तो ये करंट अपडेट है केपी के की। माल है यहाँ पे भी, माल हर ब्लॉक में कुछ थोड़ा सा है, क्योंकि जो रनिंग ब्लॉक्स है ना व्यापारियों ने उस तरफ का रुख ज़रूर कर लिया। ठीक है, तो अभी भी हमें कुछ माल तो दिख ही रहा है, बड़ा छोटा सारा केपी के अंदर। ऐसा नहीं है कि केपी के खाली है, केपी के में माल ज़रूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी हाल है उसके सामने सारी सिचुएशन। ठीक है, अब चलते हैं पंजाब ब्लॉक की तरफ, देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, और फिर बकरा मंडी और ऊँट मंडी इंशाल्लाह। अच्छा ये दोस्तों, अब हमारे सामने है कराची फ्रंट। ये इस साल नई पट्टी इंट्रोड्यूस हुई थी, सिंध ब्लॉक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कराची फ्रंट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये लास्ट टाइम इस तरफ इस दीवार के पीछे जो है वो सिंध ब्लॉक था, और इस साल उसके बिल्कुल सामने इन्होंने नई पट्टी लॉन्च की थी कराची फ्रंट। जब केपी के और रहीम मियां खान ब्लॉक और पंजाब ब्लॉक फुल हो गया, उसके बाद इन्होंने ये निकाला था, बट छोटा सा ही ब्लॉक था जो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है कराची फ्रंट। अब हमारी इस साइड से बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पंजाब ब्लॉक चल रहा है, जो मुझे ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है, ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है मुझे। क्योंकि पंजाब ब्लॉक में ना दोस्तों मामला ये हुआ है कि पंजाब ब्लॉक से काफ़ी सारा माल जो है ना वो मूव हुआ है दूसरे डिफरेंट ब्लॉक्स में, और अभी भी कंटिन्यूसली जो है ना वो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ से माल जो है ना वो डिफरेंट ब्लॉक्स में मूव हो रहा है। तो पंजाब की ये हालत है, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, और कुछ ही सेलेक्टेड माल है, जैसा कि हमने
KPK में फिर भी शायद अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, पंजाब ब्लॉक तो बहुत बड़ा ब्लॉक है, मैं परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पंजाब में जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा माल खड़ा हुआ दिख तो रहा है कि KPK के मुकाबले में। आगे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ मुझे दिख रहा है माल स्टार्टिंग से थोड़ा खाली है, बट मुझे दिख रहा है ऐसा है कि माल यहाँ पर आप देखें यहाँ खाली काफ़ी आ गया। यानी मिली जुली पोजीशन है दोस्तों के पंजाब भी और रहीम यार खान भी जो है ना वो सेम स्टेज पर हैं। रहीम यार खान मैंने आपको नहीं दिखाया, रहीम यार खान भी मैं कोशिश करूँगा, वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है रहीम यार खान, जिस वजह से वहाँ लोग जाते नहीं हैं और जा नहीं पा रहे होते। और वहाँ एक्सपेक्टेशन है मुझे कि वहाँ पे माल खड़ा हुआ होगा। अगर अभी आप लोग आते हैं तो KPK और पंजाब आने से पहले रहीम यार खान का ज़रूर चक्कर लगा के जाएं, क्योंकि रहीम यार खान जो है ना वो बिल्कुल मेन गेट पे है। और यहाँ से लाइटिंग का भी देखें आप तो देखिएगा कि सेटअप उतरना शुरू हो गया है, तो माइट भी पॉसिबल आज रात को शायद लाइट्स भी ना जलें, काफ़ी सारे टेंट्स और सब चीज़ें उतर गई हैं और काफ़ी सारा प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। अभी हालांकि हमारे सामने ईद में कुछ दिन बाकी ज़रूर हैं, यानी कल चांद रात होगी, तो आज भी काफ़ी पब्लिक दिख रही है कि भाई बायर्स हैं जो घूम रहे फिर रहे हैं, व्यापारी भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट थी पंजाब ब्लॉक की भी। पंजाब ब्लॉक में भी सब जगहों की तरह जैसे मुझे गोल्डन तो लगा बिल्कुल फारिग सही है, KPK भी ऑलमोस्ट फारिग, मगर सफ़ायर और पंजाब और इसकी ये भी पोजीशन है कि कुछ माल ज़रूर खड़ा हुआ है। अब से पंजाब के बिल्कुल सामने ही हमारे पास ये है आपका वो बकरा मंडी का प्लॉट लतीफ़ ग्रीन सिटी के अंदर। तो बकरा मंडी की अब सिचुएशन हम देखते हैं कि बकरा मंडी की क्या पोजीशन है। इस साल देखा यही था कि बकरा मंडी में ज़्यादा माल नहीं आया था। चौधरी मोहसिन गोट फार्म बकरे खड़े हुए काफ़ी, और उस कैटेगरी के बकरे भी नहीं है जो फार्म के होने चाहिए थे। साकरान पे भी बकरे तो दुम्बे काफ़ी ज़्यादा साकरान पे खड़े हुए हैं। सब बकरे भी अंदर हैं भाई, काफ़ी खड़े हुए हैं। तो बकरों की पोजीशन तो बकरा मंडी में ऐसी दिख रही है स्टार्टिंग में हमें कि बकरा है, रोड पे भी बकरा लेके निकले हुए हैं भाई बेचने के लिए। बकरा मंडी की पोजीशन ना यहाँ पे ख़राब दिख रही है मुझे, बकरा काफ़ी ज़्यादा है, दुम्बे भी हैं और बकरे भी हैं। बकरे काफ़ी खड़े हुए हैं फॉर सेल। बकरों की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं दिख रही, बकरा बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। हमने तो सुना था भाई कि बकरा मंडी में रेट बहुत हाई है, मगर यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही। रेट्स का मुझे खैर अभी भी आइडिया नहीं है, मगर जो माल खड़ा हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये रेट्स ऑब्वियसली अप नहीं होंगे, डाउन ही होंगे। जंगली बकरा भी खड़ा हुआ है और गुलाबी टापरे और ये सब भी खड़े हुए बकरे। तो ओवरऑल बकरा मंडी की सिचुएशन थोड़ा खैर अंदर आते हुए दिख रहा है कि भाई बकरा अंदर नहीं दिख रहा, मगर बकरा बहुत है यार। कराची की नीड के हिसाब से जो कराची रोड से बकरा उठाता है, मंडी से आके कराची तो बहुत कम ही बकरा उठाता है। तो ओवरऑल बकरा तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बकरा मंडी की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अगर आपको बकरों की ज़रूरत है और आपको बेस्ट तो ये कि आप शहर से ही बकरा ले लें भाई, इतना दूर स्पेशली बकरे के लिए ना है। मगर अगर बकरा लेना है तो फिर बकरा मंडी यहाँ पे आप घूमेंगे तो इंशाल्लाह रेटों में बकरे तो मिल जाएंगे। यहाँ तक ऐसी सिचुएशन तो दिख रही है बकरा मंडी की। ठीक है, अब हमारे पास रह गई ऊँट मंडी। अब हम ऊँट मंडी को कवर करते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया भाई। फाइनली अब हम ऊँट मंडी में एंटर हो रहे हैं और ऊँट मंडी में तो भाई काफ़ी रौनक दिख रही है। स्टार्टिंग पे ही माशाल्लाह अच्छे ऊँट बंधे हुए माशाल्लाह, और दोनों साइडों पे ऊँट बंधे हुए हैं। उस साइड पे सूरज है इसलिए सनलाइट की वजह से अच्छा ना दिखे शायद। रोड पे भी ऊँट घूम रहे हैं भाई, और राइट साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा ऊँट हैं माशाल्लाह। हमारे मुसब साहब ऊँट देखने आए हैं ना मुसब? हाँ। ये रहा मुसब
सब ऊँट को एंजॉय कर रहे हैं। जो भी मैं वो वाला चाहिए, जो भी नहीं मैं वो वाला। हाँ मुसब को ऊँट भी चाहिए भाई, तो इसके पापा इसको इंशाल्लाह दिला देंगे, इस साल तो नहीं, फिर कभी ज़रूर दिला देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और ऊँट काफ़ी सारे हैं भाई, ये फॉर श्योर है। ज़ाहिर से ज़्यादा ऊँट की परचेजिंग काफ़ी एंड तक चलती रहती है। पीछे भी काफ़ी ऊँट खड़े हुए। हमने इससे पहले भी एक दफ़ा ऊँट मंडी का सर्वे किया था और उसमें हमने ऊँटों की क्वांटिटी को देखा था। माशाल्लाह पीछे भी काफ़ी ऊँट खड़े हुए, तो उस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में कोई ख़ास फ़र्क हमें नहीं दिख रहा। माशाल्लाह ऊँटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने ऊँट लेना है तो ऑब्वियसली कराची नॉर्दर्न बाईपास मंडी पे ऊँटों के अलावा आपको कहीं और से जैसे गायों और बैलों के लिए तो मंडियां हैं, मगर इसके लिए कोई और मंडी नहीं है ऊँटों के लिए और बकरों के लिए भी। तो ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, बकरों की भी क्वांटिटी अच्छी लगी, खड़ी हुई है काफ़ी बनस्बत गायों बकरों के, और ऊँट उनसे भी ज़्यादा खड़े हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। और व्यापारी मूड में भी दिख रहे हैं कि भाई ऊँटों को बेचने के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये पोजीशन है ऊँट मंडी की और पूरी नॉर्दर्न बाईपास मंडी की मैंने आपको अपडेट दी, ये अपडेट थी। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।